So let's start our session. VSEQs quadratic expression. आसान सा चैप्टर है. This two equation has given to us. कह रहा है have a common roots. Find a. दोनों के पास क्या रूट्स है? कॉमन है. सबसे पहले हम इसके रूट्स मालूम करेंगे. इसके रूट्स क्या होंगे सर? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. क्या बनेगा ये? 5 जी 5 1 जा 5 माइनस 5 माइनस 1. So this become x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. इसको ऐसा स्प्लिट कर लिए तो दो रूट्स अपने को आएंगे ना. तो एक x की वैल्यू क्या आएंगी? +1 और एक x की वैल्यू क्या आएंगी? +5. ठीक है ना. तो दो रूट्स अपने को यहाँ से दो रूट्स फैक्टराइजेशन में 10th क्लास से कर लेते हैं ना. अब इसको भी डिटेल में समझाना है क्या? ठीक है ना. ओके फाइन सर. ये अपने को रूट्स आ गए. तो अब इसको क्या करेंगे? एक 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a. केस 1 में हम क्या करेंगे? फॉर x इक्वल्स टू 1 लेट्स सी इन इक्वेशन 2 वी विल सब्स्टिट्यूट 1 स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 35 इक्वल्स टू 0. तो दिस विल बिकम 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 35 प्लस 36 वहां जाकर माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 36 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. a 36 by 3 which become 12. ठीक है ना. तो एक a की वैल्यू 12 आ गई. कब? जब x की वैल्यू क्या है? 1. सो नाउ ट्राई केस 2. केस 2 फॉर x इक्वल्स टू 5. तो x की जगह पे क्या रखेंगे अपन? 5 स्क्वायर माइनस 3a 5 प्लस 35 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 35 जी 60 होगा. और ये प्लस 60 उधर जाके क्या बनेगा? माइनस 60. सो माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 60 यही बनेगा ना. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. डस्टर कहाँ है भाई? लगा लगा डस्टर. शाबाश. सो ये बन जाएगा अपना प्लस 60 माइनस 3 फायदा 15a इक्वल्स टू 0. उसको उधर सेंड करेंगे. माइनस 15a किसके बराबर होगा? माइनस माइनस कैंसिल. a की वैल्यू 60 बाई 15 15 4 जा 15 15 30 30 30 40 15 1 जा 15 4 जा. तो a की वैल्यू क्या आएगी? 4. तो a की वैल्यू 12. a की वैल्यू क्या है? फाइंड a बोला. वी गॉट द वैल्यूज ऑफ a. ठीक है ना. सेम वही क्वेश्चन. यस फैक्टर्स निकालेंगे सर. अभी हम फैक्टर्स निकालें. इसके दो फैक्टर्स है. एक वैल्यू क्या है? 1. एक क्या है? 5. अभी करें ना. प्रीवियस क्वेश्चन में इसके फैक्टर्स निकाले हम. तो दो वैल्यूज अपने को आ जाएंगे. 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी गेट द वैल्यूज. केस 1 में क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 1. तो 1 स्क्वायर माइनस 12 1 प्लस p इक्वल्स टू 0. ये प्लस p है. तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस 12 इज माइनस 11 वहां जाकर. तो p की वैल्यू क्या आ गई? 11. केस 2 क्या होगा सर? x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 12 5 प्लस p इक्वल्स टू 0. 25 माइनस 60 प्लस p 60 निकालो 25 में से 35 माइनस 35 होगा. तो p की वैल्यू क्या आएंगी? 35. ठीक है ना. खत्म. 2 मार्क्स मिल जाते इतना करने से. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ दिस एक्सप्रेशन हैव इक्वल रूट्स, व्हेन यू विल हैव दिस इक्वल रूट? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0. कब? जब सबसे पहले इट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac शुड इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो इक्वल रूट्स 3 केसेस है. लेस देन 0, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0. मैं लास्ट के क्वेश्चन में समझाऊंगा. मैं अगर इक्वल्स टू 0 है इक्वल रूट्स, लेस देन 0 रूट्स आर
इमेजिनरी, ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मैं तीनों केसेस लास्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा। फिलहाल अपने को क्या करने का है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 करना है सर। सबसे पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आना, फिर एक्स आना, फिर कांस्टेंट आना, ढंग से लिखेंगे ना सर इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 2mx प्लस 8m, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 8m माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2m, सी की वैल्यू क्या है 8m माइनस 15। ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, बी स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4, ए वैल्यू क्या है सर 1, सी वैल्यू क्या है सर इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, रूट्स आ जाएंगे आपको। वेरी गुड, 4m स्क्वायर माइनस 4 8 32m प्लस जी प्लस 60। रूट्स क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लो, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस जी 15 ना, हाँ 15, ठीक है। 4 15 60 बनेगा, तो 4 सब इसकन से तीनों से 4 कॉमन ले लिए, तो ये 4 वहां जाके 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स कैसे निकलेंगे सर, 15 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 5 3 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, तो ये जो m स्क्वायर माइनस 8m को कैसा लिख सकता हूं मैं, इन दोनों से क्या कॉमन लूंगा m माइनस 5, इन दोनों से क्या कॉमन लूंगा माइनस 3, ठीक है। तो अगेन m माइनस 3, तो m के वैल्यू दो आएंगे, एक 3 और एक 5, ठीक है 3 एंड 5। चलो ठीक है, 3 एंड 5 दो रूट्स इसके अपने को आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये चारों के एक साथ करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा कैसा करना है इसको। फाइंड रूट्स करना है, थोड़ा करीब कर लेंगे, एक के बाद एक करेंगे, क्या करना है जल्दी। तो सबसे पहले फाइंड रूट्स, सर इतना आसान क्वेश्चन में कोई यकीन नहीं होता, 2 मार्क्स में दे दिया है तुम्हारे को, ठीक है ना। इंटरमीडिएट 12th क्लास में दिया 2 मार्क्स के अंदर, ये 9th 10th क्लास का क्वेश्चन है। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स जी, 4 3 12, 12 के रूट्स क्या बनेंगे 4 3 माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 4, तो एक बार x माइनस 3 होगा और एक बार x माइनस 4, तो x के वैल्यूज क्या है 3, 4, इतना करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। नेचर ऑफ द रूट आ जाइए भाई, नेचर ऑफ द रूट, ये यही क्वेश्चन था, मैं आपको समझाया था। डिस्क्रिमिनेंट बास टेक्स्ट बुक्स में डेटा बोलते हैं, बास टेक्स्ट बुक में इसको जो है ना डी बोलते हैं, योर चॉइस, जो बोलना है बोलो। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, मतलब रूट्स रिपीटेड है, रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटेड, सेम ही रहेंगे 4 4 5 5 6 6 ऐसा रिपीटेड रहेंगे। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, इमेजिनरी में जाएगा, रूट माइनस में जाएगा, आयोटा में जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो कहां जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जैसा कि 4 5 इस तरह से दो अलग अलग नंबर आ रहेंगे, ठीक है। ठीक है सर, इसको मालूम तो करेंगे, ये a है, ये b है और ये c है। b स्क्वायर बोले तो माइनस 20 स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4 एज इट इज a की वैल्यू क्या है सर 4, c की वैल्यू क्या है 25, लेट्स सी द वैल्यू क्या आएगी 400 माइनस 16 25 का कितना बनेगा, रफ में करके बोलो, 25 16 को इंटू करो,
6 5 30, 400 आ रहा जी, पक्का ना? 400। तो आंसर क्या आ रहा? 0। मतलब क्या है? रूट्स क्या है? हाँ, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, यानी कुछ भी हो सकता है, 4 4 5 5 6 6 ऐसा रूट्स आते, वो मालूम, आप फैक्टर्स निकाले तो आपको रूट्स मालूम होते। फिलहाल अपने को नेचर ऑफ द रूट्स पूछा, जितना पूछा उतना कामा करना। बाद बच्चे एडवांस में क्या करते हैं, इसके रूट्स मालूम करते, ऐसा उन पूछा भाई फाइंड द रूट्स बोल के बोला क्या, इसलिए अपने बच्चे पीछे के क्या बोलते, एडवांस कामा करते, एडवांस कामा नहीं करना, जितना पूछा उतना करना। नेचर पूछा, नेचर बोलो, रूट्स आर इक्वल बोल दे यहाँ पर, रूट्स आर इक्वल, खलास, ठीक है ना? Yes. Now let's move on. Next two questions. Find quadratic equation whose roots are, और भाई ये तो और भी लड्डू क्वेश्चन दे दिया, 2 मार्क्स के लायक है नहीं। ये अल्फा है और ये बीटा है। अगर आपको रूट्स दिया, आपको इक्वेशन मालूम करना है, तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। सम ऑफ द रूट क्या बनेगा? 2 + 5 इज हाउ मच? अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा? 10। सब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ओ भाई खत्म, 2 मार्क्स मिल गए इतना करने के, ठीक है ना? बच्चे 2 मार्क्स के नहीं करते, बहुत बेवकूफ़ी करते। 2 मार्क्स क्वेश्चन आर वेरी चिंदी क्वेश्चन, इजीली यू कैन स्कोर 75 आउट ऑफ 75 इन 2A एंड 2B आल्सो, ठीक है ना? थोड़ा मेहनत कर लो, आसानी से आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव भाई, ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना? पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नंबर जो भी होता है वो पॉजिटिव ही होता है। सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे से, फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? माइनस 14 बोले तो 7 2 जा माइनस प्लस, ठीक है? तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 2 जा 14, माइनस 7 प्लस 2 इज माइनस 5। तो इस माइनस 5 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 7, ठीक है? तो ये बन जाएगा x प्लस 2 x माइनस 7। क्लियर है? तो मतलब ये है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, ये नंबर लाइन है, ये 0 है और ये -2, इसकी जो वैल्यू आएंगे, एक -2 आएंगे और ये +7 आएगी। तो -2 से पहले जितने भी वैल्यूज आएंगे वो सारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना? x इज लेस देन -7 सॉरी -2 और x इज ग्रेटर देन 7, इसमें जो है ना आपको वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, इसमें वैल्यूज पॉजिटिव है। खैर पॉजिटिव बोला, रूट्स निकाल दो, रूट्स निकाल के बोल दो ये 7 से बाहर जितने भी वैल्यूज आएंगे सारे पॉजिटिव, इसके बीच में जो भी आएंगे वो नेगेटिव। नेगेटिव पूछा तो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव पूछा तो लेस देन -2 ग्रेटर देन 7, ठीक है ना? ओके, लुक एट द वर्ड बच्चों, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन फाइंड 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। सर सिमिलर क्वेश्चन से अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ, अरे रूट्स ऑफ ये यहाँ लिखना भूल गया मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर इसके रूट्स क्या बनेंगे? सम ऑफ द रूट क्या बनेगा सर? अल्फा प्लस बीटा इज -b/a और अल्फा बीटा इज, बचपने से याद करें सच, बच्चे को मालूम है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले को यूज करके अपन सब मालूम कर लेना क्या है। तो ये क्या बनेगा सर? इसको फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या बनेगा और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? अल्फा बीटा। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? a माइनस b/c, खलास इतना करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। फाइंड द रूट्स। सेकंड बिट, सेकंड बिट में क्या है सर? थोड़ा ये ट्विस्टेड है सेकंड बिट, इसमें क्या करना है? सेम न्यूमरेटर में क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस, डिनोमिनेटर में क्या होगा?
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अब क्या करना है सर? सर इट इज इन द फॉर्म ऑफ, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। फॉर्मूला क्या है? अगर मान लो a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ना। a प्लस बी, हाँ ठीक है सर, यूज करेंगे। तो अब ये क्या बनेगा, ये प्लस 2ab इधर आके क्या बनेगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अल्फा स्क्वायर है और ये बीटा स्क्वायर, क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। समझ में आया? अब सिंपलीफाई कर लेंगे उसको, और क्या करना है। ये अलग क्वेश्चन प्रीवियस है, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कौन सा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इन 22 और ये वाला 24। ये क्वेश्चन 2022 में आया और ये 24 में आया से क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अभी मालूम करें। सर इसको अलग करना वैसे ही आप लोग, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या अपने पास, माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज सी बाई ए डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज सी बाई ए स्क्वायर। तो ये बनेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसल, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सर एलसीएम तो ए स्क्वायर आया, ये ए स्क्वायर तो यहाँ पर ए 2a है यहाँ पर, इसलिए जो न्यूमरेटर है उसको वैसे ही लिखो जैसे क्या वैसे ही आएगा। यहाँ पर एक a है, एक a मिसिंग है, नी है यहाँ पर एक a, वो एक a को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2ac हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस टू विल गेट कैंसल, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सर, दिस इज द लास्ट 2 bits। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करने का है। 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, फॉर्मूला है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। सबसे पहले अगर a जो है ग्रेटर देन 0 है तो इसमें जो है ना आपको क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएंगे, मिनिमम वैल्यू आएंगे। और जब a लेस देन 0 है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जब a लेस देन 0 है या नेगेटिव है तो क्या आएंगे वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आएंगी, ठीक है सर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x देखो x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कौन है, a। यहाँ पर a कौन है सर पूरी लाइन में, जो कहा 2 है वो गलत है भाई, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a रहता, या एक्स स्क्वायर के साथ कौन है -3, तो a की वैल्यू -3 है मतलब लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है। और जब नेगेटिव है तो अपने को फॉर्मूला चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, फॉर्मूला एक ही है, ठीक है ना। वो जिसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू को बोल देंगे अपन मैक्सिमम वैल्यू बोल देना अपन। मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने का भी यही है, मिनिमम वैल्यू का भी फॉर्मूला यही है सर, खाली मेंशन अल्फाज अलग है खाली, चलो ठीक है। 4a की वैल्यू क्या है सर, ये a है, ये b है और ये c है, -3 4ac। c की वैल्यू क्या है सर 5, फॉर्मूले का माइनस बी स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर बाई 4, a वैल्यू इज -3। सो सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 जा 12 5 60, -60 -4 बाई -12, तो क्या होगा ये -64 बाई -12, माइनस माइनस गया, ठीक है। अब क्या आएगा जी, बड़ा टेबल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 4 3 जा
4 16 सा 16/3, दिस इज द आंसर। और इसको हम नाम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है ये? क्यों बोले भाई अब मैक्सिमम है? ए की वैल्यू जब लेस देन 0 रहेंगी तो मैक्सिमम वैल्यू ही आएंगी सर। ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन। अब यहां पर मुझे बोलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सीधा सीधा फॉर्मेट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट है यहाँ पर। ये क्वेश्चन 2025 में आया, ये क्वेश्चन 2020 में आया, अलग अलग है 2 मार्क्स के। सर ए की वैल्यू क्या है? 1, नथिंग बट ग्रेटर देन 0, नथिंग बट पॉजिटिव। जब ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो कौन सी वैल्यू आएंगी? मिनिमम वैल्यू। चाहे मैक्सिमम मालूम करना हो या मिनिमम मालूम करना हो, फॉर्मूला तो वही है। 4 ए वैल्यू 1, सी वैल्यू 7 माइनस फॉर्मूले का बी स्क्वायर इज -1 स्क्वायर बाई 4, ए वैल्यू इज 1, 4 7 28 -1 बाई 4, 27/4। ये कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। और ये कौन सी है? ए क्या है? लेस देन 0, लेस देन 0 से कौन सी आती है? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट। ये चैप्टर पूरा हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।